हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे रेलवे ग्रुप डी मैथ्स के वो सारे क्वेश्चन जो 27/9/2022 को सेकंड शिफ्ट में दोस्तों इस पेपर में आए थे। इस बुक का हम कर रहे हैं 99 सेट एंड टोटल। इस बुक का हम कर रहे हैं वीडियो सोल्यूशन। बहुत सारे सेट हमने ऑलरेडी कवर किए। अगर आपने वो नहीं देखा, प्ले लिस्ट में जाइए, मल्टीपल हजारों क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे दोस्तों। और ये क्वेश्चन वो हैं जो पूछे गए थे और आने वाले एग्जाम में भी इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। और जो हटके जो पैटर्न होता है, जैसे स्टैट्स के जो क्वेश्चन होते हैं, जो एसएससी या अदर एग्जाम से हटके क्वेश्चन होते हैं, वो भी आपका पैटर्न सारा कवर हो जाएगा। यहाँ से आपका सिलेबस तो रिवाइज होगा ही होगा, साथ ही आपके क्वेश्चन साथ साथ आपकी क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड भी बनेगी। फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग दोस्तों, इसका मतलब होता है, देखो, 6 जितने पे दोस्तों बार है उतने 9 आएंगे नीचे। और दूसरा है 83 माइनस नॉन बार वाला माइनस कर देते हैं, 75 आएगा। 8 करेंगे, 83 माइनस 8 करेंगे 75। और जितने पे बार है उतने 9 आएंगे। ठीक है, जितने पे बार है उतने 9 आएंगे। पॉइंट से पहले अगर कोई नॉन बार वाला होता तो हम क्या करते, फिर जीरो भी लगाते। अब जीरो नहीं लगाएंगे इसमें। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है। अब इनको कैंसिल आउट करेंगे, ये आएगा, देखो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। दोस्तों इसको काटेंगे, 25 आएगा। ठीक है, तो ये आएगा 50/99। और 50/99 को कैसे लिखेंगे हम? 0.50 डबल बार। ठीक है, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, एक परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के वास्तविक प्राप्त नॉमिनल मार्क्स नीचे दिए गए हैं। छात्रों की माध्यिका का अंत ज्ञात कीजिए। माध्यिका बतानी है दोस्तों। माध्यिका के लिए आप इसकी, देखो, अब इसमें क्या है, डायरेक्ट हम माध्यिका इसकी निकाल सकते हैं, मीडियन डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें इंटरवल नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी निकालते हैं दोस्तों, क्यूमुलेटर फ्रिक्वेंसी। क्यूमुलेटर फ्रिक्वेंसी निकालते हैं सबसे पहले इसकी। तो ये अंक क्या है, 11 है। तो पहले 11 लिखो। 11 में ऐड करोगे 11, तो फिर आएगा हमारे पास ये 11 में नेक्स्ट टर्म ऐड करेंगे, कौन सी, 14। तो ये इसको मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड। आप इसको क्या करो, पहले इसको कन्वर्ट करो। देखो, मीडियन निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो ना, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, देखो यहाँ पे मान लो पहले 8 है, फिर संख्या, दोस्तों ये है नंबर ऑफ मार्क्स। फिर 8 के बाद क्या आएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। फिर आएगा 8 के बाद आएगा 11। 11 के बाद आएगा फिर इनमें से 16। फिर आएगा दोस्तों 20। फिर आएगा 22। 20 के बाद 22, फिर आएगा 29। ठीक है, ऐसे आएंगे नंबर ऑफ मार्क्स। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट की संख्या है 11, 14, 11, 14, फिर 9, 5, 8, 3। अब देखो मैं बता दूं क्या लिख किया है मैंने अभी तक इसमें। दोस्तों पहले क्या करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं मीडियन निकालने से पहले। ठीक है, नंबर ऑफ मार्क्स मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दी, पहले 8 आएगा फिर 11 आएगा, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब मैंने वो वैल्यू लिखी, देखो 8 के सामने क्या था, 11 था। नंबर ऑफ स्टूडेंट, छात्रों की संख्या क्या थी, 11 थी। 11 के सामने क्या थी दोस्तों, 14 थी। ऐसे लिख दिया मैंने सिस्टमेटिक वे में इसको। अब हम निकाल सकते हैं इसकी मीडियन। अब इससे पहले हम निकालते हैं इसकी क्यूमुलेटर फ्रिक्वेंसी। क्यूमुलेटर फ्रिक्वेंसी, और एक बात आपको पता होना चाहिए, जो मीडियन क्लास होगी वो लाई करेगी किसके बीच में, देखो पहले क्यूमुलेटर फ्रिक्वेंसी इसकी निकाल देते हैं। ये आएगा 11 लिखते हैं पहले, सी एफ निकालेंगे इसका। 11 14 25, 25 और 9 34। ठीक है, 34 और 5 39। इसको ऐड क्रॉस 11 लिखते हैं पहले, फिर क्रॉस ऐड करते जाते हैं ऐसे। ठीक है, अब मुझे पता है, देखो नंबर ऑफ जो यहाँ पे टर्म कितनी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 50 हैं। इनको सभी को ऐड करोगे कितना आ रहा है, 50। 50/2। तो इसका मतलब 25 आ गया। n/2 की वैल्यू क्या गई, 25। तो इसका मतलब दोस्तों, जो हमारी जो मीडियन क्लास होगी, जो मीडियन लाई करेगी, जो माध्यिका लाई करेगी, तो वो लाई करेगी 25 प्लस 26 डिवाइड बाई 2। ठीक है, इस टर्म में।
इस टर्म में हमारी क्या है, मीडियन लाई करेगी। अब इनके बीच में 25 और 26 के बीच में दोस्तों जो इंटरवल आता है, जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आती है, ये वाली टर्म, तो इसके सामने जो डाटा है, नंबर ऑफ मार्क्स क्या है, ये दिस, तो इनका जो एवरेज होगा तो वही तो क्या होगा, हमारा मीडियन होगा। 11 और 16 27/2 करेंगे तो मीडियन आएगी 13.5। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा प्लस कोस थीटा प्लस सेक थीटा का स्क्वायर, इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे हम दोस्तों इसको कैसे निकालेंगे, देखो, अब 10 कोट में हमें आंसर चाहिए। अब देखो इसको स्क्वायर करोगे ना, ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, मतलब एक तो प्लस 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2a भी आएगा, वो तो 2 बन जाएगा, आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा है दोस्तों और यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा आएगा, तो ऐड करेंगे वो क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। वैसे ही ठीक है, सीकेंड कोसिकेंड स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और सेकेंड स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये सारी टर्म आएंगी इसमें, आपको डायरेक्ट करना है, ठीक है। और प्लस 2a भी यहाँ से भी आएगा, 2 कोस थीटा सेक थीटा, ये भी अपोजिट होते हैं, एक 2 आएगा। तो ये कांस्टेंट टर्म ऐड करेंगे, 2 और एक 3 और एक 4 और एक 5 और 2 7, तो ये आएगा, ठीक है। कितना आएगा, देखो 1 और एक 2 3 2 5 2 7, और 7 तो ये आएगा ही आएगा, प्लस आएगा कोट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, यदि संख्या के प्रत्येक सम अंक को 2 से गुणा किया जाए और विषम अंक में 2 जोड़ा जाए, तो इस प्रकार नई संख्या में 1 से अधिक बार आने वाले अंकों का योग कितना होगा। दोस्तों देखो, सम को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा, इसमें ओड में कितना 2 जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 5, ये होगा 8, ठीक है, और ये हो जाएगा फिर हमारे पास 4, और ये हो जाएगा हमारे पास 7, और ये हो जाएगा 3। अब 1 से जो ज़्यादा बार आ रहे हैं कौन कौन सा है, तो ये 4 आता है, एक 8 आता है, ठीक है, और कौन सा आता है, और कुछ नहीं आता, ठीक है, और 5 7 3 नहीं आते, 8 और 4 ही 2 बार आते हैं। तो कहता है बार आने वाले अंकों का योग कितना है, तो अंकों का योग निकालना आपको, 1 से 2 बार, मतलब एक 8 2 बार यह है, एक 4 2 बार है, तो इन दोनों का योग करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। ऑप्शन राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, दिस को सरल कीजिए, ठीक है, इसको हमें सरल करना है। तो इसको सरल करने के लिए दोस्तों सोल्व तो करेंगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा ये, ठीक है, बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसमें पहले पुट करके देखते हैं। अगर मैं p की जगह दोस्तों पुट कर देता हूँ, q की जगह, p की जगह 1 पुट कर देता हूँ, या मैं पुट कर देता हूँ p की q की, तो p की जगह दोस्तों मैं 0 पुट कर देता हूँ और q की जगह पुट कर देता हूँ 1। अब करके देखते हैं होगा, नहीं फिर कुछ और देखेंगे। तो p की जगह 0 पुट करेंगे, q की जगह 1, तो -1 का क्यूब होगा -1, बार माइनस है 0, ये माइनस, q की जगह दोस्तों 1 पुट करा, -2 का क्यूब करेंगे तो माइनस के क्या आएगा, 8 आएगा, -2 का क्यूब करा कितना आया, -2 का क्यूब होगा -8। अरे यहाँ पे आएगा, इसकी जगह 0 पुट करा, q की जगह 1 पुट करा, 1 का क्यूब 1, तो बार -1 है, ठीक है। और ये आया -8 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि देखो दोबारा से देखते हैं, इसकी जगह 0 पुट किए तो 0 हो गया, -1 का क्यूब -1, माइनस है बार, ये 0 -2 का क्यूब माइनस के 8 हो गया दोस्तों, और बार माइनस था तो माइनस पॉइंट प्लस हो गया, और ये 1 का क्यूब बार माइनस है तो -1, तो ये 8 -2 करोगे तो 6 आएगा। और नीचे क्या आता है, ये तो 0 हो गया सारा, ये भी 0 हो गया, और नीचे आएगा -2, क्यू की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, -2, तो क्या आता है, -3 आता है। अब यहाँ से देखो -3 कौन सा ऑप्शन देगा, ठीक है, -3 कौन सा ऑप्शन देगा, पी की जगह 0, तो यहाँ -3 नहीं आएगा दोस्तों, +3 है, ये बार हो गया, पी की जगह 0, ये भी -3 नहीं आएगा, ये भी बार हो गया, पी की जगह 0 दोस्तों, और ये हो गया क्यू की जगह 1, ये -3 देता ऑप्शन, और यहाँ पे देखो क्यू की जगह कितना पुट करना, -1, क्यू की जगह 1 पुट करेंगे तो ये
जीरो हो गया, और ये हो गया हमारे हमारे पास माइनस के 3। तो ये भी ऑप्शन -3 देता है, ये भी ऑप्शन -3 देता है। तो इसका मतलब या तो ऑप्शन ये होगा या ये होगा। हमें दो ऑप्शन पता लगे, ना तो ये ऑप्शन है, नहीं ये ऑप्शन है। अब मैं कुछ और करके देखता हूँ इसमें। अब देखो, अब दो तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, हमें पता है ऑप्शन 1 और 2 तो नहीं है, ठीक है। अब अगर हम क्या करते हैं, अब की बार क्यू की जगह 0 पुट कर देते हैं और पी की जगह 1 पुट कर देते हैं। P1 क्यू बराबर है 0। दोस्तों पी की जगह 1 पुट करेंगे, 5, 5 का क्यूब होता है 125, माइनस ये 0 हो गया, पी की जगह 1, 3 का क्यूब होता है दोस्तों 27, कितना होता है 27। 3 का क्यूब आएगा, 3 का क्यूब होगा 27, माइनस था बार और ये भी माइनस है, 0 और 2, क्यू की जगह पुट, पी की जगह 1 पुट कर, 2 का क्यूब 8, और नीचे क्या आएगा ये 0 हो गया, और ये भी 0 हो गया, और माइनस के 15 पी का स्क्वेयर। पी की वैल्यू क्या 1 पुट करी है हमने, ठीक है, पी की वैल्यू 1 पुट करी है, तो ये आएगा 1। तो देखो ये होगा हमारे पास 27 और 8 दोस्तों 35 होता है, तो ये आएगा 90। कितना आया 90, और ये माइनस के 15, तो माइनस के 15 तो माइनस के 6 आना चाहिए। माइनस के 6 दोस्तों कौन सा, ये तो ऑप्शन पी की जगह 1 पुट हो गया, तो +6 देगा, तो ये देगा -6, तो इसका मतलब ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन दोस्तों, सबका एलसीएम क्या आएगा हमारे पास 2 आएगा। देखो 5x², x²/2, x² वाली टर्म आएगी, देखो कितनी आएगी, ये 2.5 हो गया और ये 1 हो गया, तो 3x² आएगा। सभी में है 3x², ठीक है। x² वाली टर्म कैंसिल, -6 +4, तो माइनस क्या आएगा दोस्तों 2x, तो ये ऑप्शन बार -2x, ये ऑप्शन पहला बार हो गया, चौथा भी बार हो गया, पहला चौथा बार हो गए। अब प्लस वाली टर्म देखो, ये 3.5 और ये दोस्तों 2.5 और 1.5 कितना होगा 4 होगा, मतलब कि प्लस के 4 आना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी बार हो गया। तो बचा कौन सा ऑप्शन, सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, प्रत्येक 7 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 एक समान घन एक दूसरे के सन्निकट रखे गए हैं। प्रत्येक 7 सेंटीमीटर भुजा वाले दोस्तों 6 समान घन एक दूसरे के सन्निकट रखे गए हैं। इस प्रकार निर्मित ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। जो ठोस बनेगा उसका आयतन हमें बताना है। तो डायरेक्ट हम 6 रखे हैं, तो 6 घन का 1 का होगा, 7 का क्यूब 343, 6 का कितना होगा 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 18, 1 कैरी 6 चौका 24, 1 25, 2 कैरी 6 3 18 2 20, तो ये आएगा हमारे पास 20 58, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, 64 रुपये की धनराशि 6% साधारण ब्याज की दर पर कितनी अवधि में बढ़कर 7,168 हो जाएगी दोस्तों। तो मतलब ब्याज कितना चाहिए आपको, ये चाहिए आपको ब्याज यहाँ से 600 रुपये, तो ये चाहिए 600 और 168, 768 का ब्याज चाहिए आपको। तो प्रिंसिपल है 600, रेट है 6%, टाइम निकालना है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है। तो इसको काटो 6 पे, तो 6 पे काटेंगे, ये आएगा 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ठा 48, 64 दूनी 128, तो टाइम क्या आएगा 2 वर्ष। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 44 से पूर्ण विभाज्य है। 44 से भाग होने का मतलब दोस्तों 11 गुना 4, 11 से भाग होनी चाहिए और 4 से भाग होनी चाहिए। 4 से भाग होने का मतलब लास्ट के 2 डिजिट 4 से भाग होने चाहिए, ठीक है। 4 से लास्ट के 2 डिजिट भाग होने चाहिए। देखो 4 से तो सभी संख्याएं भाग होती हैं, तो बात रह गया 11 की, ठीक है। 11 से कौन सी संख्या भाग होगी आपको देखना। अल्टरनेट डिजिट का जो डिफरेंस है दोस्तों वो क्या होना चाहिए, 11 से भाग होता है, तभी संख्या 11 से भाग होगी। अब देखो अल्टरनेट डिजिट का लेते हैं डिफरेंस, 5 4, ये लिखते 1 और 5 6, 6 और 3 9 9, और ये देखो 5 2 7 और 2 9, 9 - 9 0, 6 से ये तो भाग होती है 11 से, ये 11 से भाग होती है। एक तो ए होना चाहिए, कोई भी ऑप्शन होगा उसमें ए तो ज़रूरी है, तो ये ऑप्शन बाहर हो गया, ये ऑप्शन बाहर हो गया। अब हमें इन दोनों में से किस में डी और सी चेक करना ऑप्शन, ठीक है। तो देखो डी और सी में 11 से कौन सा भाग होगा, तो मैं पहले डी चेक करता हूँ। देखो 6 और 1 7, 7 और 9, 9 और 7 16,
5 और 9 14 और 2 16, 16 माइनस 16 दोस्तों 0, ये भी 11 से भाग होता है, तो इसका मतलब ए और डी वाली 11 से भाग होगी, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों विजिबल नहीं है, इसको स्किप कर देते हैं, ठीक है, अच्छे से विजिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, इसको सॉल्व करना है। 1008 है, भाग में 448, फिर गुना में 0 पॉइंट दोस्तों रूट में 16 है। अब देखो 1008 भाग में 448, तो सीधा 448 को 1048 को 8 को किससे भाग करो, 448 से, तो क्या आएगा हमारे पास आएगा, 4 पे काटते हैं इसको, ये आएगा 112, 4 पे काटेंगे ये आएगा 252, ठीक है, 112 252। अब इसको काटते हैं हम किस पे, 8 पे काटो, 16 अट्ठा या 14 अट्ठा 112, 14 आएगा। 8 से काटते हैं दोस्तों, 8 पे नहीं कटेगा, 4 पे काटो, 4 दूनी 8, 4 अट्ठा 32, 4 पे काटा, 4 छिका 24, 4 3 12 63। अब 7 दूनी 7 चौक 28, 7 नीम 63, ये आया 9/4, ठीक है। तो 9/4 का जो रूट करोगे आप, तो ये आएगा 3/2, और इसका जो रूट करोगे 16 का रूट 4 आएगा, और इसका 100 का रूट 10 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 पे काटेंगे, ये आएगा 6/10, मतलब कि 0.6, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 12, एक बेईमान दुकानदार अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, हालांकि वह ऐसे बाट का उपयोग करता है जो वास्तव में उसे लिखे गए वजन से 40% कम होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों वाट का वजन क्या है, 40% कम है, मतलब 5 की जगह जो वाट का वजन कितना कम है, 3 है, मतलब आप कहेंगे वो 5 की जगह 3 तोलता है, ठीक है। तो आप कहोगे 3 की चीज़ कितने में बेचता है, 5 में बेचता है, तो 2 का प्रॉफिट कमाता है 3 के पीछे, 2/3 किसके बराबर होता है, 66, सही, 2/3% के बराबर, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 13, ऐसी दो संख्याओं पर विचार कीजिए जिनके जो एलसीएम और एचसीएफ का योग दोस्तों क्या है, 504 है, और लघुत्तम समावर्तीय एलसीएम और एचसीएम का अंतर 456 है। इन दोनों संख्याओं में से एक 96 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको पता होगा, अगर एलसीएम प्लस एचसीएफ का जो सम दिया है कितना है, 504, और एलसीएम इंटू एचसीएफ जो डिफरेंस दिया है 456, तो एलसीएम की वैल्यू आएगी इन दोनों का जोड़ का आधा, तो इन दोनों का जोड़ का आधा क्या होगा, मैं डायरेक्ट आधा करूँगा इसका, तो 25 252 प्लस इसका आधा 456 का आधा 228, तो एलसीएम तो आएगा इनका 8 और 2 10, 8 और 2 10 की 0, एक कैरी, 5 और 2 7 और 1 8 और 4 480, एलसीएम क्या आएगा इनका 480, ठीक है। 960 का आधा 480, और एचसीएफ इन दोनों के डिफरेंस का आधा, डिफरेंस कितना आएगा दोस्तों, 44 तो ये हो गया, 4 ही हो गया, 48 का आधा 24, एचसीएफ आया इनका 24। अब आपको पता होना चाहिए एलसीएम इंटू एचसीएफ ये संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है, एक संख्या 96 है तो दूसरी पे निकालनी है, तो दूसरी एक्स मान लो, 24 चौके 96, 4 पे काटोगे दोस्तों इसको 120, तो दूसरी संख्या क्या आएगी, 120 आएगी, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, रवि की आयु गौरी की आयु से 5 वर्ष अधिक है, और उनकी आयु का, रवि की आयु दोस्तों गौरी से 5 वर्ष अधिक है, और उनकी आयु का योग क्या है, रवि प्लस गौरी का आयु का योग है 31, तो गौरी की आयु ज्ञात कीजिए। गौरी की आयु होगी इन दोनों का डिफरेंस का आधा, मतलब 26 डिफरेंस आएगा, उसका आधा करेंगे 13, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा ये बताना है दोस्तों आप हमें, ठीक है। देखो ये 325 बटे इसको लिख सकते हैं, ये 18, 325 बटे 18 लिख सकते हैं इसको, और माइनस क्या है, ये 9 के बराबर है लगभग, ठीक है, और सारे का क्या है, होल स्क्वायर है। अब ये देखो 9 दूनी 5 और 2 7 और 3 10, ठीक है, भाग तो नहीं होगा दोस्तों ये, लेकिन हम ये कर सकते हैं इसमें, अगर
इसको हम एग्जैक्टली निकालें, 325/18 था -9, इसका होल स्क्वायर है। तो अगर ये 18 से भाग करेंगे तो वो भाग तो नहीं होता, लेकिन ये पता है मुझे कितने बच जाएगा, 18 कम 18 बचेगा कितना, हमारे पास बचेगा 14। 145 दोस्तों, 18 18 144 होता है, 18 के आसपास ही जाएगा। -9 करेंगे तो 9 का स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा 81। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। लगभग मान बताना था आपको, अप्रोक्सीमेट। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ P/Q। दोस्तों इसको लिखने का तरीका होता है, बार हटाएंगे, 12 पे जितने पे 12 उतने 9 आएंगे नीचे, 3 पे काटेंगे 4 आएगा, 3 पे काटेंगे 33 आएगा, तो 4/33। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न तालिका का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये है पढ़े गए पृष्ठों की संख्या, पुस्तक 1 पुस्तक 2, आयुष भक्ति। यदि पुस्तक 1 में पढ़े जा सकने वाले पृष्ठों की कुल संख्या 750 है। पुस्तक 1 में दोस्तों पढ़े जा सकने वाले पृष्ठों की संख्या 750 थी, तो भक्ति ने पुस्तक 1 में कितने पृष्ठ नहीं पढ़े। ठीक है, भक्ति ने उसमें से कितने पृष्ठ नहीं पढ़े, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे टोटल थी 750। वैसे यहाँ पे होना चाहिए कि टोटल पेज उतने हैं कि जितने भक्ति ने, मतलब कि भक्ति के लिए 750 है। ये बताओ कितने नहीं पढ़े भक्ति ने। भक्ति के लिए पुस्तक 1 में जो भक्ति के लिए जो टोटल पेज थे पढ़ने के लिए कितने थे, 750। ठीक है, तो उसने कितने नहीं पढ़े, ये क्वेश्चन ऐसे बनना था दोस्तों। कई बार क्वेश्चन ऐसे होता है कि उसमें कुछ ना कुछ आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, लैंग्वेज को। यहाँ से 642 उसने पढ़े हैं दोस्तों, 750 में से 642 माइनस करो तो कर दोगे तो उसने कितने नहीं पढ़े, ये आएगा 8, 10 में 2 गए 8, 4 में 4 गए 0, तो आएगा 1। ठीक है, तो आएगा 108 उसने नहीं पढ़े हम कह सकते हैं, क्योंकि पढ़े हुए पेजों की संख्या गिवन है 642। क्वेश्चन नंबर 18, चक्रवर्ती 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चला रहा है और उसे 364 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको पता है डिस्टेंस बटे में स्पीड क्या होता है, टाइम। तो काट दो इसको, 13 चौके 52, 13 दूनी 26, 13 अट्ठा 104, 4 पे काटूंगा 7, तो कितना लगेगा 7 घंटे। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनमें से कौन सी है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। देखो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी दोस्तों, 6x स्क्वायर आएगा, ये 2x स्क्वायर है। ठीक है, ये तो है, ये है, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये 2√2x आएगा, तो ये भी x स्क्वायर की जो टर्म है इसमें ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, बनेगी। यहाँ पे दोस्तों x के ऊपर रूट है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। एक्स क्यूब यहाँ तो कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे से, एक्स स्क्वायर वाली टर्म बचेगी, तो ये भी है। तो जो ऑप्शन थर्ड है ये क्या है, इसकी पावर 1/2x की, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरियों की विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। यदि उनकी चाल 50 किलोमीटर घंटा और 48 किलोमीटर 58 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उनके सापेक्ष चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, समांतर विपरीत दिशा में दोस्तों सापेक्ष चाल क्या होगी, कहता है 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर चल रही हैं, उनकी जो चाल बतानी है, सापेक्ष चाल रिलेटिव स्पीड आपको बतानी है। अब दोस्तों रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में ऐड हो जाएगी। 50 में 58 जोड़ोगे 108, और जो ऑप्शन दिए हैं मीटर पर सेकंड में दिए हैं, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 18 छिक्का 108, 6×5 30, तो आएगा 30 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, हरि के वेतन में से घर के किराए के रूप में 15% की कटौती की जाती है। शेष राशि का 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया जाता है, तो शेष राशि का 10% उनकी चिकित्सा पर खर्च होता है। अंत में उसके पास इतने पैसे रुपए बचे हैं, तो उसके पास कुल वेतन ज्ञात कीजिए। देखो 15% कटौती हुई, तो 20 की चीज़ कह सकते हैं, कितना बच गया दोस्तों, 3 की कटौती, 3/20 होती है इसकी फ्रैक्शन, 17 बच गए। फिर 20% की कटौती, 5 की जगह 4 बच गए। शेष 10% के लिए उसी चिकित्सा पे, तो बचे कितने, 10 में से खर्च हो गए, 9 बचे। और उसके पास अंत में कितने पैसे बचे, इतने पैसे उसके पास बच गए। तो स्टार्टिंग में कितने थे ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ से आप कह सकते हो 42,840 कितने
कितने यूनिट की वैल्यू है, इनका प्रोडक्ट आएगा उतने यूनिट की वैल्यू। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 7 गुना 4, 17 गुना 4 गुना 9। तो बतानी कितने की है, 20 पंजा 100, एक जीरो ये हो गया, 1000 यूनिट की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो यहाँ से आप करोगे, इसको कैंसिल आउट कर दो सीधा, 8 और 4 12, 2 14 और 4 18, 9 पे कैंसिल आउट होता है तो 9 पे करो सीधा, 9 चौका 36, 6 बचेगा दोस्तों, 9 से 63 बचेगा 5, 9 छक्का 54 जीरो। फिर इसको 4 पे काटो, 4 एकम 4, फिर 7 18, 4 एकम 4, 4 निमा 36 ये आया। फिर 17 सत्ता 119, तो क्या आया 70, 70 के आगे 3 जीरो हो रहे हैं, तो राइट आंसर होगा 70,000। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, यदि एक वस्तु का अंकित मूल्य 2,850 रुपये, इस पर दी जाने वाली छूट 21% है, तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों 21% की छूट देने के बाद इसका विक्रय मूल्य इसमें से घटा दो। 2,850 का 21% निकालना आसान है, जीरो से जीरो कैंसिल, तो 21 पंजा 105, 10 कैरी, 21 अट्ठा 168 और 10 178, 17 कैरी, 21 दूनी 42 और 17 42 और 15 57 59। ठीक है, और बटे में 10 है दोस्तों, 598.5 इसमें से घटाना है, 598.5 घटाना है इसमें से। तो इसमें से आप सीधा क्या करो, 600 घटा दो, तो ये आएगा 600 घटाएंगे तो 2250 आएगा। कितना आएगा हमारे पास, 600 घटाएंगे 2250 आएगा, और इसमें कितना ऐड कर दो, 1.5 ऐड कर दो, तो 2251.5 आना चाहिए। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, गिरी और कमल के व्यवसाय में क्रमशः 5:7 के अनुपात में पूंजी निवेश की गई। यदि व्यवसाय के कुल 1728 रुपये की धनराशि निवेश की गई, तो व्यवसाय में गिरी का हिस्सा क्या था। दोस्तों 5 और 7 12 यूनिट की वैल्यू 1728 है, एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 144 आएगी। ठीक है, मतलब कि 144 12 गुना 12 आएगी, क्योंकि ये 12 क्यूब होता है मुझे पता है। तो आपको बताना है व्यवसाय में गिरी का हिस्सा कितना था। गिरी का 5 यूनिट था, 5 की गुना कर दो, 144 गुना 5 करना आपको। तो आप लिख सकते हो इसको 10/2, 5 को 2 पे काटोगे इसको 72 आएगा, 72 के आगे एक जीरो है, ये आएगा 720। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 24, यदि आंकड़ों के एक समुच्चय की माध्यिका 12 है और माध्य 10 है, तो आपको बहुलक बताना है दोस्तों। तो मोड होता है, ध्यान रखना है, इंपीरिकल रिलेशन 3 टाइम्स मीडियन -2 टाइम्स मीन। ठीक है, मतलब 3 टाइम्स 3 गुना माध्यिका, माध्यिका 12 है, और -2 गुना मीन, मीन कितना है 10 है। तो 12 3 36 -20 करोगे क्या आएगा दोस्तों, 16 आएगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, इफ r and s are the roots of this equation, then the quadratic equation in x whose roots are r square। ठीक है, then the quadratic equation in x whose roots are r square plus s square and r s square। दोस्तों सम ऑफ रूट क्या होता है, r प्लस एस की वैल्यू आएगी -b/a, माइनस के 3/1 करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस के 3। प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c/a। ठीक है, मतलब ये ये r इंटू एस, प्रोडक्ट ऑफ रूट r इंटू एस की वैल्यू आएगी c/a, मतलब 2/1, ये आएगी 2। अब आर स्क्र प्लस एस स्क्र की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, आर स्क्र प्लस एस स्क्र की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं, आर प्लस, आपको पता है a + b का होल स्क्वायर, माइनस कर देते हैं 2ab 2rs, तो ये किसके बराबर होगा, आर स्क्र प्लस एस स्क्र के बराबर होगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे मतलब कि 9, 3 का स्क्वायर 9, -2 आर एस की वैल्यू 2 है, तो ये आएगा 5। क्या आएगा, सम ऑफ रूट आया हमारे पास, ये आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का जो सम आया रूट का, ये दोस्तों इसकी वैल्यू क्या आई, 5 आई। और प्रोडक्ट ऑफ रूट आर एस का स्क्वायर दोस्तों इसकी वैल्यू आएगी 4। ठीक है, तो सम ऑफ रूट मतलब कि सम ऑफ ये आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, इसके रूट ये होने चाहिए, और ऐसी इक्वेशन आपको निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस करते हैं, जो रूट है दोस्तों माइनस करते हैं यहाँ पे ये वाली टर्म,
या आप ऐसा करो सीधा ही निकालो, एक रूट फैक्टर बनाएंगे, एक होगा x-5 और एक होगा दोस्तों x-4। ठीक है, तो क्या आएगा, एक्स स्केयर तो आएगा ही आएगा, एक्स स्केयर, और ये आएगा -5x और ये आएगा -4x, तो -9x आएगा, माइनस के क्या आएगा 9x आएगा, और 5 का 20 प्लस के 20 आएगा। तो ये इक्वेशन बनेगी एक्स स्केयर -9x प्लस के 20। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। दोस्तों ये थे सारे वो क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी के जो इस एग्जाम में पूछे गए थे।